साहिबा चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, इंग्लिश की एक कहावत है, ग्रेट थिंग इज डन व्हेन वन माउंटेन मीट्स, इट इज नॉट ग्रेट थिंग जॉजलिंग इन द स्ट्रीट। इसका तर्जुमा है कि इंसान तो ये है, बहादुरी तो ये है कि इंसान पहाड़ों से टकरा जाए, मसाइब से टकरा जाए। ये बहादुरी नहीं है कि वो अपनी गलियों में उछलता कूदता फिरे। मैं दूसरे लफ्ज़ों में इसे यूँ भी कह सकता हूँ कि नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब हकीकत कटा तब नहीं हुआ। साहिबो, इस वक्त में जहानिया की बड़ी अहम दरसगाह अल्लामा इकबाल साइंस पब्लिक स्कूल में, साइंस हाई स्कूल में मौजूद हूँ और मेरे पहलू में स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम मलिक नज़ीर अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस इदारे को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में तकरीबन 25 साल से ये चला रहे हैं और इन्होंने हर आने वाले साल और हर आने वाले लम्हे में बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देने की कोशिश की है और अपनी कोशिशों में कामयाब हुए हैं। खुदा ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। मेरा मोहतरम मलिक नज़ीर अहमद साहब से पहला सवाल है कि सर, क्या आप इब्तिदा में ये स्कूल ही चलाना चाहते थे या कि तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचिंग का ख्याल था? सरकारी जॉब नहीं मिली तो फिर आप किस तरफ आ गए? कैसा आपने महसूस किया और क्या आपका प्रोग्राम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब हमारे पास तशरीफ लाए और तलीम दोस्त इंसान होने का आप एक अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आपका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, आप हमारे असातिज़ा में से हैं। सर, अल्लामा इकबाल साइंस स्कूल जहानिया 1999 जी में मैंने इसका आगाज़ किया। जी जुमे वाले दिन पहली छुट्टी ख़त्म की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने। जी इसका इफ्तिताह इस नाम की तरह, जैसे कि बहुत प्यारा नाम है जी अल्लामा इकबाल साइंस स्कूल, जी हमारे ग्रेट थिंकर के नाम पे हमने इसको रखा जी और इसका इफ्तिताह भी हम इस अजीम दो हस्तियों से करवाया, जी वो भी किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। जी एक तो काजी ज़फ़रुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह, जी, जो किसी तारफ़ तारफ के के मोहताज मोहताज नहीं नहीं। और जहानिया के लिए एक वो अल्लाह की तरफ से रहमत थे, जी जिन्होंने बड़े बड़े मुफक्कर पैदा किए, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट पैदा किए, जिन्होंने बड़े बड़े ऑफिसर्स पैदा किए। जी, यानी जहानिया के वक्त सर सैयद समझ ले। सर सैयद, जी उनको यकीनन जहानिया वाले सर सैयद के नाम से ही पहचानते हैं। जी और दूसरा नाम जो कि एक मजहबी, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पे जाना जाता है, जी हमारे बहुत ही बुजुर्ग जनाब असद निज़ामी साहब, असद निज़ामी इन साहब। दोनों ने इस अदारे का इफ्तिताह किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी और पहले दिन से लेकर आज तक काजी साहब ने मुझे एक नसीहत की, जी मुझे आज भी याद है जी कि बेटा, अगर आपने तालीम देनी है जी तो इसके लिए डिवोशन ज़रूरी है। डिवोशन बहुत जरूरी है, वाकई। अगर आप में डिवोशन नहीं है, हम्म, अगर आप दिल जमी से काम नहीं कर सकते तो ये काम ना करें, जी मुझसे इफ्तिताह ना करवाएं। जी वाकई। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था जी, कि सर इंशाल्लाह मेरी डिवोशन में कमी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल। मैं नहीं कहता, जी इलाके के तहसील जहानिया के, बल्कि तहसील जहानिया के बाहर के लोग जी भी ये चीज़ को मानते हैं कि अल्लामा इकबाल स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दिस एरिया। वाकई। सर, 2000, जो जैसे कि आपने कहा कि अ, आप हादसाती तौर पे तालीम में आए, जी दूसरे अल्फाज में जी आपको कोई जॉब नहीं मिली, जी या कि आपकी एक
हाई स्टीक ऑफ तालीम है। जी। सर यकीनन मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जी। कि जब ये अल्लामा इकबाल साइंस स्कूल हमने लॉन्च किया जी। तो जहानिया में साइंस पढ़ाने वाला कोई मखसूस इदारा नहीं था। जी। साइंस और आर्ट्स लोग इकट्ठे स्कूलों में पढ़ाते थे, लेकिन हमने पहले दिन से ये अहद किया जी। कि इस इदारे में हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस की तालीम देनी है, आर्ट्स के बच्चे नहीं। जी। बल्कि जो बच्चा आर्ट्स रखना चाहेगा उनको मोटिवेशन देंगे कि आने वाला वक्त साइंस का है, जी। तो आप इस तरफ आए। सही तो सही। हमने इंशाल्लाह कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम 100% तो अपने मकसद में कामयाब नहीं है, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वालिदैन की तवक्कुआत हैं, वालिदैन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा उतरें, जी। और इस वतन के जो नौनिहाल हैं तो ये हमारा फ्यूचर है, जी। इनको हम बेहतरीन तालीम। ठीक। अच्छा सर, आपके अंदाजे के मुताबिक इन 25 सालों में कितने हजार तलबा यहाँ से फारग तहसील होकर निकले होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? सर 2001 से हमने मैट्रिक का एग्जाम दिलवाना शुरू किया। जी। हमारा फर्स्ट बैच जो है 2001 में, जी। सॉरी 2001 में हमने एग्जाम दिलवाया, जी। और अब 2023 है, 2024 है। 24। जी। तो 24 तक हम सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तलबा को पास आउट कर चुके हैं, जी। और ये तमाम तलबा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, लोगों को दीन की तालीम भी दे रहे हैं, दुनिया की तालीम भी दे रहे हैं, लोगों को इस वतन की खिदमत भी कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी मामलात में हो, चाहे वो एग्जेक्टिव मामलात में हो। तो हमारे इदारे के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आला पोस्टों पे काम कर रहे हैं। अंदाजन कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग के शोबे में गए हैं या डॉक्टर बने हैं, कोई अंदाजा है? कुछ असातिज़ा तो गिनती भी करते रहते हैं कि मेरे इतने बच्चे जो हैं, कल शबीर साहब बैठे हुए तो गिन के बता रहे थे कि मेरे माशाल्लाह 60 डॉक्टर बने हैं जो मैट्रिक मेरी क्लास से करके गए। तो आपको भी अंदाजा है कि? सर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं इसको कैसे काउंट करूँ जी। कि फर्स्ट टाइम जो मैंने एग्जाम दिलवाया बच्चों को, उसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट्स थे। जी। उनमें 3 स्टूडेंट्स डॉक्टर बने। माशाल्लाह। 6 स्टूडेंट्स में से जी। 3 स्टूडेंट्स डॉक्टर बने, हाँ जी। और एक बच्चा उनमें से इंजीनियर बना। इंजीनियर। एक बच्चा आर्मी में गया, वो जी। मुल्क की खिदमत कर रहा है। जी। तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे बच्चे ना डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि इदारे की जो बच्चे हैं वो एज ए कर्नल, जो डॉक्टर कर्नल के तौर पे भी वो काम कर रहे हैं, एज ए कर्नल भी वो बच्चे काम कर रहे हैं, जी। एज ए डॉक्टर PHQ खानेवाल में एज ए हेड के तौर पे, हेपेटाइटिस कैंप के तौर पे मौजूदा जो हमारे हेपेटाइटिस के हेड है वो वहाँ पे जुबैर साहब हैं। जी। वो जिस बच्चे ने मैट्रिक में 800 नंबर लिए थे आउट ऑफ 850 जी। हमारी सिर्फ 2 नंबर से पोजीशन रही थी बोर्ड में। 802 वाले की पोजीशन थी, हमारे पूरे 800 नंबर थे। जी। तो आउट 50 सही। तो इस तरीके से बहुत से बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, और अदारे का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और अपना नाम भी रोशन। अच्छा, जगह ये सारी की सारी कितनी है टोटल सर? जी सर 2 कनाल जगह है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें उसमें 1 कनाल बच्चों के लिए मुख्तस है, उसमें कितने कमरे हैं? उसमें तकरीबन 16 हैं जो बॉयज़ वाली साइड पे हैं। बॉयज और तो गर्ल्स साइड इसमें वाले? छोटे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, जी। तो वो उनके लिए, और गर्ल्स के लिए भी तकरीबन 70 to 18 रूम्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए, अच्छा। और छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, टीचिंग स्टाफ कितना है आपके पास माशाल्लाह? सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो टीचिंग स्टाफ है तकरीबन 46 का स्टाफ है मेरे पास। और उनकी मैक्सिमम तालीम कितनी है? तो आपको पता है कि आजकल जो तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने BS प्रोग्राम तो बहुत हमारे जाने में निज़ाम कॉलेज शुरू हुआ है, मुख्तलिफ कॉलेजेस ने शुरू हुए हैं, जी। इसलिए मोस्टली बच्चे जो हमारे पास BS के हैं
अच्छा बहुत बी। कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए किया होगा या जिन्होंने क्या कहते हैं बीएससी की होगी। मोस्टली जो तलबे हैं वो बीएस प्रोग्राम भी है हमारे पास। अच्छा। और मेरे पास जो मैट्रिक के वो स्टाफ पढ़ाता है वो 2006 से मेरे पास चला आ रहा है। अब देखिए मुसलसल क्योंकि बड़ा ये हम कोशिश करते हैं कि सर, हमारे पास पुराना स्टाफ हमारे पास तजुर्बा तजर्बा सलाह जो जी। स्टाफ। अच्छा तो सर इम्तहानी निज़ाम आपका कैसा है? माहाना इम्तहान लेते हैं या 15 दिन के बाद लेते हैं या 8 दिन के बाद, या कैसे आप अकोमोडेट करते हैं इम्तहानात सर को? हमारा ये जो अब आजकल जो चल रहा है हमारी टर्म सिस्टम है। हम्म। 3 मंथ के बाद हम टर्म का एग्जाम लेते हैं। जी हमारी 3 टर्म्स होती हैं जी। जिसमें हमने फाइनलाइज करना होता है बच्चों का साथ। हम्म। और इस 3 मंथ में हमने एक और शेड्यूल दिया हुआ है जी कि सैटरडे टू सैटरडे सॉरी मंडे टू सैटरडे जी हमने बच्चे को क्लास में स्टडी करना होता है, उसको वॉच करना होता है। जी जो बच्चा इस पूरे वीक के अंदर काम अच्छा नहीं हमें परफॉर्म करता, जी जो लो देन 50 या 60% है, जी उन तमाम बच्चों का क्लास वाइज मुझे मेरे पास डाटा आ जाएगा। जी। उनका नाम, उनके रोल नंबर, फ़ोन नंबर मेरे पास आ जाएंगे। हम्म। और फिर हमने उन बच्चों के घर पैगाम देने हैं, उनको वालिदैन को इन्फॉर्म करना है कि ये बच्चे आपके हमें हमारे पूरे वीक में कितने परसेंट रहे हैं। हमारा जो शेड्यूल है वो 60% प्लस होना चाहिए हर बच्चे। जी तो लेकिन ये बच्चे लो देन 60 हैं, तो फिर जी। हमारे साथ आओ। जो अच्छा। वालिदैन कॉल अटेंड ना करें किसी मजबूरी की वजह से या मसरूफियत की वजह से, जी तो फिर हम उनके व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। सही तो सही। ये मैं कहता हूँ कि हमारे इदारे का जो रिजल्ट है वो असातिज़ा का इसमें मेन रोल है। असातिज़ा का मेन रोल के साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उनका जी। मेन रोल है। वो हमारे साथ फुली कोऑपरेट करते हैं। अच्छा सर। आजकल आपको पता है कि जो तालीम है वो ट्रायंगल है, पेरेंट्स, टीचर्स जी, एंड स्टूडेंट्स। तीनों मिलते हैं तो गाड़ी चलती जी, है। मैं समझता हूँ, मैं आपसे थोड़ा-सा डिसएग्री करता हूँ। जी मैं समझता हूँ कि ये जो पेरेंट्स और टीचर जी ये बेसिक पिलर है, ये जी प्राइमरी है। जी। जो थर्ड पिलर स्टूडेंट्स ये सेकेंडरी है। हम्म। अगर घर में वालिदैन तवज्जो करें बच्चों पे जी और हम स्कूल में बच्चों पे ईमानदारी से फोकस करें जी तो कोई वजह नहीं है कि बच्चा घर जाके ना पढ़े। जी। बच्चा सही। तो बाउंड है कि जब हमारे पास आए हम पकड़ लें और घर जाए तो वालिदैन उसको उस पे फोकस करें। जी बच्चे ने तो बेचारे ने पढ़ना ही पड़े। वाकई तो आपकी। इसलिए जो वालिदैन जो हमारे साथ तावन करते हैं, हमारा जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट आता है, हम्म। आप इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा आपने हमारा बेहतरीन रिजल्ट हर दफ़ा ही होता है। 9th में आपका रिजल्ट कैसा रहा? सर 9th में मेरे 20 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनके 500 प्लस हैं। 500 जो प्लस। मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे 543 हैं आउट ऑफ ट्रिपल 5 में से। जी माशाल्लाह। 540 भी हैं, 537 भी हैं। जी इसमें के 500 से प्लस जो है तकरीबन 20 प्लस स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। 20 प्लस। तो अल्हम्दुलिल्लाह और मैट्रिक के जो वो। मैट्रिक में सर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी जी। कि मेरा कोई एक भी स्टूडेंट हम्म। वो सेकंड डिवीजन में नहीं है। अच्छा माशाल्लाह सारे तमाम फर्स्ट। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में जो पास हुए हैं। जी और जो हाईएस्ट जो नंबर है 1161 है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। 1161 1161 आउट ऑफ 12 माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्म। जो मेरे मैट्रिक में जो स्टूडेंट्स हैं हम्म। वो 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1100 प्लस में अच्छा और 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1000 प्लस अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जो वो नया सिलेबस में इजाफा हुआ कुरान पाक का, वो बच्चे दिक्कत तो महसूस नहीं करते? पहले टीचर भी परेशान थे, बच्चे परेशान थे, लेकिन नंबर माशाल्लाह हर स्कूल के देखे तो ठीक ठाक आया। उसकी तैयारी की कोई ख़ास वजह या चेकिंग में नरमी की गई है? सर ना तो इसमें चेकिंग में नरमी है, जो बोर्ड एक शेड्यूल के तहत जो चेकिंग करवाते हैं वैसे ही करवाते हैं। जी शुरू-शुरू में क्योंकि लोगों को, टीचर्स को, बच्चों को इतनी नॉ नहीं थी हम्म। कि कैसे इसको पढ़ना है और टीचर को नहीं पता था कैसे इसको पढ़ाना है। जी बोर्ड ने एक स्पेसिफिक सा जो एक सिलेबस दिया हुआ है, जी। जो कुरान पाक के जितने पारे हैं उनमें से मखसूस उन्होंने आयतें भी कर दी हैं हम्म।
मखसूस इससे कर दिए इनमें से पेपर आए। जी हम स्टडी, हमारे स्टाफ स्टडी 100% करवाते हैं, जी तमाम सूरतें करवाते हैं, जितना कुरान पाक का सिलेबस है सब कुछ करवाते हैं। जी लेकिन जब फिर फोकस हम करते हैं कि जो बोर्ड का स्पेसिफिक एक सिलेबस है उसी पे ज़्यादा फोकस हम करते हैं। जब उसी जी पे फोकस करते तो बच्चा वो छोटा सा सिलेबस है उसको हर बच्चा आसानी से उठे कर। ठीक सर। कुछ अर्सा पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वो भतीजे हैं सैयद आरिफुल्लाह शाह साहब, वो यहाँ बच्चों को इस्लाह देने के लिए आते हैं। वो सिलसिला अब भी जारी है या ऑफ कर दिया, लिखाई बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, आरिफुल्लाह शाह साहब ने हमारे इस इदारे को बूस्ट करने में स्पेशली राइटिंग के हवाले से जी मैं उनका मशहूर हूँ, बहुत अच्छा तावन किया उन्होंने हमारे साथ। जी फिर हमने आरिफुल्लाह शाह साहब के बाद हमने कुछ ट्रेनिंग भी बुलाए, जी तो उन्होंने बच्चों को भी ट्रेन किया जी और मैंने स्पेशली अपने टीचर को उनसे ट्रेन करवाया जी कि आप बच्चों से ज़्यादा मेरे टीचर को ट्रेन करें। जी तो अब हमने क्लासेस में उर्दू और इंग्लिश की राइटिंग का हर क्लास में, हम्म, क्लास 1 to 8 जी हर क्लास में एक अलहदा सी पीरियड है हमारा राइटिंग का, जी उर्दू और इंग्लिश का। जी और आप अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको दिखा सकूंगा कि हमारी क्लासेस में आप बच्चों की जब आप कॉपियाँ चेक करेंगे, राइटिंग चेक करेंगे, तो ये 19-20 का फर्क होगा। आपको समझें शायद एक ही बच्चे ने तमाम कॉपियाँ लिखी हैं। जी तो सही। हमारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फोकस करते हैं, जी मैं खुद इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम इस चीज़ में कामयाब है कि बच्चों की राइटिंग बेहतर है। अच्छा सर, वाकई बहुत से स्कूल हैं जहाँ इस चीज़ पे बड़ी तवज्जो दी जाती है। जी अब्दुल मियाँ साहब ने तो लूथल में स्कूल बनाया है, तो कुछ हद पहले हमारे मॉडल हाई स्कूल के सीनियर साइंस टीचर फिजिक्स के भट्टी साहब, अजीजुल्लाह भट्टी साहब, उन्होंने मुझे 3 पेपर ला के दिए उर्दू के कि आप ये चेक कर दें, क्योंकि मैं 9th-10th को उर्दू पढ़ाता था। तो वो कट वाली मार्कर के साथ तीनों हल किए हुए थे उर्दू के पेपर, और मैंने एक को 73 नंबर दिए, एक को मैंने 71 नंबर दिए और एक को मैंने 70 नंबर दिए। तो वो जो 71 नंबर वाला लड़का था उसने बोर्ड के सालाना इम्तहान में 72 नंबर लिए और वो आर्ट्स ग्रुप में उसने बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तो मेरा ख्याल है कि उसमें उस लिखाई का कमाल भी शामिल था। अच्छा सर, ये डिबेटिंग सोसाइटी हर स्कूल में होती है, आपका क्या तरीक़ाकार है, आप क्या कुछ करते हैं? असल में ना एक तो ये जो आपने राइटिंग की बात की है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो 9th के बच्चे हैं जी उनमें 75 और 75 मेरे बच्चों के नंबर हैं। जी इंग्लिश में तो काफ़ी बच्चों के 75 है, हम्म, उर्दू में भी 75 भी हैं, 74 भी हैं, 73 भी हैं, 9th में भी होता है। जी सही सही। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो टीचर हैं, मेरे पास जो उर्दू के टीचर पढ़ाते हैं जी वो अनवर वाला साहब हैं। अनवर वाला वो ये तो ठीक। 1999 से मेरे पास पढ़ा रहे हैं। अब देखें 25 साल का पीरियड हो गया। ज़ाहिर वो तजुर्बा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को पढ़ा, वो बहुत अच्छा काम बेहतरीन जी टीचर है वो, काम जी करवा रहे हैं। सही सही। तो दूसरा सर ये जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं अदारे में, हम्म, उसमें हमने क्लास वाइज ना इसको ग्रुप वाइज अरेंज करते हैं जी कि क्लास 1 की बच्चों का क्लास 1 के बच्चों से ही कंपटीशन करवाते हैं। अच्छा। उसमें फिर हमारा ये जो टर्म में ये एक लाजमी जुज़ है कि हर बच्चे ने स्टेज पे आना है। स्टेज पे आना है, ठीक। नर्सरी क्लास से लेकर 8 क्लास 10 क्लास तक हम्म, हर बच्चे ने स्टेज पे आके परफॉर्मेंस देनी है। उसकी हम टर्म में अलहदा से नंबर रखते हैं। जी तो 1 क्लास है तो हर बच्चे ने 1 के बच्चों ने जो हम उसको टॉपिक दे देते, बदकर नात है उसको टॉपिक दे दिया, जी या मिली नगमा है, मिली तराना है उसका टॉपिक दे दिया, या सूरत है भाई तर्जुमा क्या कहते हैं इसको, बच्चों को तिलावत है उसको टॉपिक दे दिया, आया कोई स्पीच है उसका टॉपिक दे दिया। जी तो हम हर क्लास वाइज कंपटीशन करवाते हैं और इससे आपने शायद देखा होगा पिछले दिनों तकरीबन 3 मंथ पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म हुई थी, जी उसमें हमारे जो नाच का कंपटीशन था वो मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ था। जी छोटे जो बच्चे या नर्सरी 1 प्रेप के बच्चे जो नाच का कंपटीशन कर रहे होते हैं वो बड़े प्यारे अंदाज में नाच पढ़, बड़ा मजा आता है।
जी कि बच्चों में एक तो शौक पैदा होता है प्यारे आपका, तो मोहब्बत का जी एक अवसर बढ़ता है जी रात पढ़ने से। जी और दूसरा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता सही सही। अच्छा, तो ये जब तहसील लेवल, जिला लेवल, डिवीजन या अपना पंजाब लेवल तक बच्चे जाते हैं डिबेटिंग के शोबे में, तो आपके बच्चों ने अब तक कहाँ कहाँ तक रसाई हासिल की? है। असल में सर ना ये जो कोशिश करते हैं कि हमने अपने अदारे की हद तक, जब अच्छा। प्राइवेट जो स्कूल है उनकी हद तक हम्म। हम कम्पीट करवाते हैं। जी बच्चों को जब इसमें कोई शक नहीं कि आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चों को हम एक या दो बच्चों को निकाल के लेके जाते हैं ना बाहर, जी उससे बच्चे की जो दूसरी क्लास स्टडी जो कंटिन्यू रखती है, उन बच्चों की ना स्टडी डैमेज होती है। बिल्कुल आपकी ये बात। दूसरा मैंने एक चीज़ नोट की कि अब टाइम बहुत कम देंगे। हाँ, जब हम पढ़ते थे उस वक्त 10 दिन का वक्फा होता था। अब रात के वक्त या सुबह सुबह पैगाम आता है कि आपने खानेवाल जाके इतने बजे मुकाबले में हिस्सा लेना है। अब न तो उस्ताद तैयारी करवा सकता है और न बच्चा तैयारी कर सकता है। एग्जैक्टली सर। तो एक दबाव सा होता है, वक्त भी ज़ाय होता है। कोई ना कोई बच्चा पोजीशन तो ले जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता। सही कह रहे हैं। जी लेकिन सर देखिए ना, जो आपका दौर था ना ये डिबेटिंग सिलसिले वाला, जी आजकल के बच्चे उस म्यार पर नहीं पहुंच सकते। चाहे जी जितनी मर्जी इन्होंने वो बच्चे तालीम में तरक्की कर ली है, जी लेकिन वो जब वो जो अवसर था ना बच्चों का, जी वो हमारे इन बच्चों में नहीं है। जी सही सही। तो सर, आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। आप कुछ अपने नोट्स लिख रहे हैं कुछ, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपका वक्त कितना कीमती है। हमारा अपना वक्त कीमती है। मैं तकरीबन 2 माह से इस सिलसिले में निकला हुआ हूँ। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और मुख्तलिफ लोग शख्सियात के इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। तो मैं इजाज़त चाहूँगा इस शेर के साथ। गुमनाम थे, आपकी बात करता हूँ। एक वक्त था कि आपके पास बहुत सा वक्त होगा, और अब रात जब मैं आपसे फ़ोन कर रहा था तो आप कह रहे थे कि मैं मुल्तान से गाड़ी पे आ रहा हूँ, मैं फिर बात करूँगा। तो मुझे उस वक्त शेर याद आया जो अब मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। गुमनाम थे तो कितने सुकून में थे ज़िंदगी, गुमनाम थे तो कितने सुकून में थे ज़िंदगी, शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही, वस्सलाम। सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।